कभी दिग्गज कांग्रेसी परसराम मदेरणा और उनके बेटे महिपाल मदेरणा का प्रदेश की राजनीति में राज हुआ करता था। पिता पुत्र के बरसों बाद अब इसी परिवार की बेटी सुर्खियों में है। दिव्या ने विधानसभा चुनाव जीतकर मां की हार का बदला लिया। दिव्या मदेरणा के दादा परसराम मदेरणा राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद के प्रबल दावेदार रहे हैं। अपने पिता परसराम मदेरणा से राजनीति के गुर सीखकर राजनीति में आए महिपाल मदेरणा तकरीबन 20 साल तक जोधपुर जिला प्रमुख के पद पर काबिज रहे। महिपाल मदेरणा राजस्थान में 2 बार विधायक रहे। दूसरी बार विधायक बनने पर उन्हें अशोक गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन भवरी देवी हत्याकांड में नाम आने के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। महिपाल मदेरणा के जेल जाने के बाद उनकी विरासत पत्नी लीला मदेरणा ने संभाल ली। 2013 में भी ओसियां से विधानसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन हार गईं और इसके बाद इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटने के बाद महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा भी राजनीति में सक्रिय हो गई और लोगों से बेहतर संवाद स्थापित किया। दिव्या को लगा कि उनके पिता की कमी की भरपाई अब उन्हें करनी पड़ेगी, लिहाजा दिव्या ने राजनीति को अपना मकसद बना लिया। मदेरणा ने ओसियां विधानसभा क्षेत्र से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के भैराराम चौधरी को हराया था। दिव्या की दबंग कार्यशैली ने क्षेत्र के लोगों को खासा प्रभावित किया और इसी का परिणाम रहा कि 2018 के चुनाव में दिव्या मदेरणा मां की हार का बदला ले पाई। मारवाड़ की राजनीति में दिव्या पूरी तरह से सक्रिय हैं और अपना अलग वर्चस्व बनाना चाहती हैं। अपनी ही सरकार पर अक्सर सवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा एक बार फिर से इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। दिव्या मदेरणा ने सरकार पर राजनीतिक बदला लेने की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में बोलते हुए दिव्या मदेरणा ने कहा कि उनकी विधानसभा ओसियां में पिछले 4 साल के दौरान किसी भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में 44 सड़कें बनाई जानी थी, लेकिन मंत्री शांति धारीवाल ने राजनीतिक बदला लेने के लिए उन्हें 2 दिनों के अंदर निरस्त कर दिया। दिव्या मदेरणा का कहना है कि वो वीरांगनाओं और महिलाओं के हक में आंदोलन कर रही थी। इससे मंत्री महोदय नाराज थे, लिहाजा उन्होंने उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को रुकवा दिया। चुनौती देते हुए मदेरणा ने कहा है कि उनके इलाके में सड़क बननी चाहिए और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद मामले को देखना होगा। अगर उनके इलाके में सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास दबाकर वो धरना देंगी और मंत्री शांति धारीवाल भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि जनहित के मुद्दों को लेकर दिव्या अपनी सरकार से अक्सर भिड़ती रहती हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर उनकी बयानबाजी गहलोत समर्थक नेताओं पर भारी पड़ रही है। छीटाकशी कर रहे हैं, उनकी आदत है। मर्दों के प्रदेश कहा तो वापस अगले दिन सदन में आके कहा कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं तो मर्द कह रहा था। सियासी गलियारों में उनकी बयानबाजी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके परिवार के सियासी टकराव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दिव्या मदेरणा अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मारवाड़ की सियासत में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती हैं। मारवाड़ की जाट राजनीति में हनुमान बेनीवाल और बद्रीराम जाखड़ का बढ़ता वर्चस्व दिव्या को खटक रहा है। दिव्या लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पाली और नागौर लोकसभा सीट पर सियासी जमीन भी तलाश रही हैं। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल के बढ़ते वर्चस्व से दिव्या सियासत में अपना दमखम मजबूत करना चाहती हैं। यही वजह है कि दिव्या मदेरणा अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करके पार्टी के सामने अपनी छवि मजबूत कर रही हैं। राजस्थान की राजनीति में एक महिला नेता के तौर पर दिव्या मदेरणा का नाम उभर कर सामने आ रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी फलक पर दिव्या मदेरणा कहां तक पहुंचती हैं, ये देखने वाली बात होगी।